भगवान की जय। 16वें अध्याय में भगवान की विभूतियों का वर्णन किया जा रहा है। ओम उद्धव जी ने कहा कि हे भगवान, आप स्वयं परम ब्रह्म है, न आपका आदि है और न आपका कोई अंत है। तो आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व हैं। समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही हैं। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं, परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है वे आपको नहीं जान सकते हैं। ओम आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं वो आप मुझसे कहिए। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं वो आप मुझसे कहिएगा। ओम समस्त प्राणियों के हे जीवनदाता प्रभु, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। आप उनमें अनेक अपने को गुप्त रूप से रख करके लीला करते हैं। आप तो सबको देखते हैं, परंतु जगत के प्राणी आपकी माया से ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको देख नहीं पाते। ओम अचिंत ऐश्वर्य संपन्न हे प्रभु, मेरे पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल तथा दिशा विदिशाओं में आपके प्रभाव से युक्त जो जो विभूतियां हैं, आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिएगा। हे प्रभु, मैं आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो समस्त तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। और जब कन्हैया जी कह रहे हैं कि हे प्यारे उद्धव, तुम प्रश्न का मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो। क्योंकि देखिए, प्रश्न किससे दिया जाए? अब जिसको जानकारी अपने विषय की वो अपने विषय का ही प्रश्न बताएगा। अब ये धार्मिक बातें हैं तो भगवान जी बता रहे हैं, और किसी विशेष चीज की जानकारी हो, आप किसी आदमी से पूछो भाई तू धार्मिक उस बात का जवाब दे दो, वो आदमी कैसे बताएगा? कोई साधु शिरोमणि बता सकता है? क्योंकि जिसके विषय में उसको जानकारी नहीं वो तो अपने विषय की बात बताएगा, और जो समझ सकेगा उसे बतानी चाहिए। समझ में ही नहीं आए तो भैंस के आगे बीन बजाना हो जाएगा। तो भगवान जी कह रहे हैं कि हे प्यारे उद्धव, तुम प्रश्न का मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो। यदि तुम समझने योग्य हो इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, और इसीलिए ये इतनी बड़ी चर्चा 11वें स्कंद में उद्धव जी के साथ भगवान की हो रही कि वो समझने वाले भगवान के मुख्यमंत्री थे, वो सलाहकार थे। ओम प्रिय उद्धव, तुम प्रश्न का मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। ओम अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हो गई थी कि कुटुंबियों को मारना और सो भी राज्य के लिए बहुत ही निंदनीय अधर्म है। ओम साधारण पुरुष के समान वह ये सोच रहा था कि मैं मारने वाला हूं और मैं सब कुछ करने वाला हूं। यह सोच करके वह युद्ध से उपरत हो गया। तब मैंने रणभूमि में बहुत सी युक्तियां देकर के वीर शिरोमणि अर्जुन को समझाया था। उस समय अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम कर रहे हो। ओम हे उद्धव जी, मैं समस्त प्राणियों का आत्मा, हितैषी, सुहृदय और ईश्वर और नियामक हूं। मैं ही इन समस्त प्राणियों और यथार्थ प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूं। मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूं। इनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण भी मैं ही हूं। जितने भी प्राणी हैं सब मैं ही हूं, और इनका कारण भी मैं ही हूं। ओम गतिशील पदार्थ में मैं गति हूं। अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूं। गुणों में मैं उनकी मूल स्वरूपा साम्यावस्था हूं, और जितने भी गुणवान पदार्थ हैं उनमें उनका स्वाभाविक में गुण हूं। देखिए, यही बात गीता जी में बताई है कि जो सब कुछ मैं ही हूं, वो वाली बात। ओम गुणयुक्त वस्तुओं में मैं क्रिया, शक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा, और महानों में ज्ञान शक्ति प्रधान प्रथम कार्य महतत्व, सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूं, और कठिनाई से वश में होने वालों में मैं मन हूं। कठिनाई से वश में होता है मन, ये मत समझना कि आसानी से वश में आ जाए। जिस चीज को आपके मन ने पसंद कर लिया उसी तरह भागेगा एक मिनट में। ओम मैं वेदों का अव्यक्ति स्थान
हिरण्यगर्भ हूँ, और मंत्रों में 3 मात्राएं यानी अ उ म वाला ओंकार हूँ। मैं अक्षरों में अकार, छंदों में त्रिपदा गायत्री हूँ। गायत्री एक छंद है। ओम समस्त देवताओं में इंद्र, 8 वसुओं में अग्नि, 12 आदित्यों में विष्णु और 11 रुद्रों में नील लोहित नाम का रुद्र हूँ। देखिए, सुनने और समझने की बात है कि समस्त देवताओं में इंद्र, 8 वसुओं में अग्नि। 8 वसु जो है 8 होते हैं, उनमें ये अग्नि ने मुख्य नाम बता रहे हैं। 12 आदित्यों में, आदित्य जो है वो, आदित्य किसको कहते हैं? आदित्य मतलब अदिति के पुत्र। आदित्य का मतलब अदिति के पुत्र, और अदिति के पुत्र कितने थे? 12। आदित्यों में 12 आदित्यों में 12 यानी 2 और 10 में विष्णु, विष्णु भगवान अदिति के पुत्र हैं। उनके बाद वामन भगवान भी उन्हीं के पुत्र हैं। और 11 रुद्रों में नील लोहित नाम का रुद्र हूं। रुद्र कितने? यानी भोले बाबा के जो रूप बताए हैं वो कितने? 11। 11 मैं ब्रह्मर्षियों में भृगु। देखिए, 3 प्रकार के ऋषि होते हैं, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि। यानी जो ब्राह्मण से ऋषि हो जाता है उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं, और जो देवताओं में से ऋषि होता है उसे देवर्षि कहते हैं। जैसे देवर्ष नारद, और इसमें भृगु, और जो राजाओं में ऋषि हो जाते हैं उन्हें राजर्षि कहते हैं। और में ब्रह्मर्षियों में भृगु, राजर्षियों में मनु। ये मनु हो गए थे ऋषि, ये राजा थे। राजाओं में जो ऋषि हो जाता है उसे राजर्षि, और देवताओं में, देवर्षियों में नारद, और गैयाओं में मैं कामधेनु गैया। देखिए, नारद को देवर्षि कहते हैं, क्यों? देवता थे। और ब्रह्मर्षियों में भृगु का नाम आता है, ये ब्राह्मण से ऋषि हो जाए। मैं सिद्धेश्वरों में कपिल। जो कपिल जी थे वो सिद्ध थे। पक्षियों में गरुड़, प्रजापतियों में दक्ष, प्रजापति, और पितरों में अर्यमा। ये अर्यमा जी जो है पितरों में सबसे बड़े हैं। जब यमराज जी विदुर के रूप में और 100 साल के लिए आ गए थे पृथ्वी पर, तो अर्यमा जी ने ही यमराज का काम किया था। ओम प्रिय उद्धव, मैं दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमरस, एवं यक्ष और राक्षसों में कुबेर, ऐसा मुझे समझो। ओम में गजराजों में ऐरावत, जल निवासियों में उनका प्रभु वरुण। वरुण जी जो है वो जल के स्वामी हैं, जल के राजा हैं, जल के स्वामी हैं। तपने और चमकने वालों में सूर्य, और मनुष्यों में मैं राजा हूं। ओम में घोड़ों में उच्चैश्रवा, धातुओं में सोना, दंडधारियों में यम, और सर्पों में वासुकी हूं। निष्पाप हे उद्धव जी, मैं नागराजों में शेषनाग, सिंह, और दाढ़ वाले प्राणियों में उनका राजा शेर हूं। आश्रमों में संन्यास आश्रम, और वर्णों में मैं ब्राह्मण हूं। देखो, 4 आश्रम बताए, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और गृहस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। और वर्णों में ब्राह्मण, वर्ण 4 बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओम में तीर्थ और नदियों में गंगा जी, जलाशयों में समुद्र, अस्त्र और शस्त्रों में धनुष तथा धनुर्धरों में त्रिपुरारी शंकर हूं।
ओम में निवास स्थानों में सुमेर, दुर्गम स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों में पीपल, धान्यों में जौ और मैं पुरोहितों में वशिष्ठ। देखिए पीपल का वर्णन क्यों किया? पीपल में बड़ी भारी विशेषताएं हैं। इनका एक भागवत जी में एक फुटनोट के रूप में इसका बड़ा भारी विस्तार से वर्णन किया गया है। ओम में पुरोहितों में वशिष्ठ, वेद वेदताओं में बृहस्पति, समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय। ये देवताओं के स्वामी सेनापति थे, इसका स्वामी कार्तिकेय। और सन्मार्ग प्रवर्तकों में मैं भगवान ब्रह्मा हूं। पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ यानी स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ क्या होता है? अपने आप पुस्तकों को पढ़ पढ़ के ज्ञान प्राप्त करना। ओम व्रतों में अहिंसा व्रत और शुद्ध करने वाले पदार्थों में नित्य शुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, प्राणी एवं आत्मा हूं। ओम 8 प्रकार के योगों में मैं मनो निरोध रूप समाधि हूं। विघ्नेश्वर जी जरा कृपा रखा करो भाई। ओम 8 प्रकार के योगों में मैं मनो निरोध रूप समाधि हूं। विजय के इच्छुकों में रहने वाला मैं मंत्र हूं, यानी नीति हूं, बल हूं। ओम कौशलों में आत्मा अनात्मा का विवेक रूप कौशल तथा ख्यातिवादियों में मैं विकल्प हूं। मैं स्त्रियों में मनु पत्नी शत्रुपा, पुरुषों में स्वयंभव मनु और मुनीश्वरों में नारायण और ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूं। ओम में धर्मों में कर्म संन्यास अथवा एषणात्रय के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अवैधान रूप सच्चा संन्यास हूं। मैं धर्मों में कर्म संन्यास यानी एषणात्रय के द्वारा त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभेदान रूप सच्चा संन्यास हूं। ओम अभय के साधनों में आत्मस्वरूप का अनुसंधान हूं। अभिप्राय गोपन में साधनों में ओम अभिप्राय गोपन के साधनों में मधुर वचन एवं मौन हूं और स्त्री पुरुषों के जोड़ों में मैं प्रजापति हूं। ओम जिनके शरीर के 2 भागों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा पैदा हुआ था, वो है ये स्त्री और पुरुष के जोड़े में मैं प्रजापति हूं, जिनके शरीर से 2 पैदा हुए थे। ओम सदा सावधान रहकर के जागने वालों में मैं संवत्सर रूप काल हूं। ऋतुओं में बसंत ऋतु, महीनों में मार्गशीर्ष, नक्षत्रों में अभिजित और मैं युगों में सतयुग, विवेकियों में महर्षि देवन और असित, व्यासों में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास तथा कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य हूं। ओम सृष्टि की उत्पत्ति और लय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवानों में विशिष्ट महापुरुषों में मैं वासुदेव हूं। मेरे प्रेमी भक्तों में उद्धव यानी तुम और किम पुरुषों में हनुमान। देखो मैंने बताया था किम पुरुषों में हनुमान जी आते हैं। किम पुरुषों में हनुमान जी, विद्याधरों में सुदर्शन जिसने अजगर के रूप में नंद बाबा को ग्रस लिया था, फिर भगवान के पास पाद स्पर्श से मुक्त हो गया था, वो विद्याधर था, जो सुदर्शन विद्याधर था। विद्याधरों ओम रत्नों में पदमराग यानी लाल, कहते नहीं गुदरेन में लाल ना छुपे रहते ही। सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, तृणों में कुश और हविष्यों में गाय का घी। हविष्य जो होता है शुद्ध होता है, जो उसमें गाय का घी है। ओम में व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी, छल कपट करने वालों में धूत कीड़ा, तितिक्षुओं की तितिक्षा यानी कष्ट सहिष्णुता और सात्विक पुरुषों में रहने वाला सतगुण हूं। ओम में बलवानों में उत्साह और पराक्रम तथा भगवान के भक्तों में भक्ति युक्त निष्काम कर्म हूं। वैष्णवों में पूज्य वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हैग्रीव, वराह, नरसिंह और ब्रह्मा हूं। इन 9 मूर्तियों में मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूं। मैं गंधर्वों में विश्वावसु, अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्व चित्ती जो है भगवान ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा है। ओम पर्वतों में स्थिरता, पृथ्वी में शुद्ध अधिकारी गंध में ही हूं। मैं जल में रस, तेजस्वियों में परम तेजस्वी अग्नि, सूर्य, चंद्र और तारों में प्रभा
और आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द हूं। ओम हे उद्धव जी, मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि जो है वो ब्राह्मणों के सबसे बड़े भक्त थे, जान करके भी कि जब मांगने आए सब कुछ दे दिया। ओम में ब्राह्मण भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन, प्राणियों में उनकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय मैं ही हूं। और मैं ही पैरों में चलने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, पायु में मल त्याग की शक्ति, हाथों में पकड़ने की शक्ति और जननेंद्रियों में आनंद उपभोग की शक्ति मैं ही हूं। ओम त्वचा में स्पर्श की शक्ति, नेत्रों में दर्शन की शक्ति, रसना में स्वाद की शक्ति, कानों में श्रवण की शक्ति और नासिका में सूंघने की शक्ति मैं ही हूं। ओम समस्त इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति मैं ही हूं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महतत्व, पंच महाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्य, रज और तम और उनसे परे रहने वाला ब्रह्म, ये सब मैं ही हूं। ओम इन तत्वों की गणना लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान तथा तत्व ज्ञान रूप उनका फल भी मैं ही हूं। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही जीव हूं, मैं ही गुण हूं और मैं ही गुणी हूं और मैं ही सबका आत्मा हूं और मैं ही सब कुछ हूं। मेरे अतिरिक्त तो और कोई पदार्थ कुछ भी है ही नहीं। ओम यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूं, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता हूं। ओम क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं की जा सकती है, तो मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। हम इस दुनिया को आप एकमात्र यही मत समझो कि बस दुनिया यही होती है, ऐसी ऐसी हजारों दुनिया है। ओम ऐसा समझो कि जितने भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हो, वो सब मेरा ही अंश है। ओम हे उद्धव जी, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप में विभूतियों का वर्णन किया है। ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र है, क्योंकि मन से सोची हुई और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ यानी वास्तविक नहीं होती, क्योंकि उनकी एक कल्पना ही होती है। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको और मन के संकल्प विकल्प बंद करो। वाणी को स्वतंत्र भाषण से रोको, यानी काऊ के बारे में जो कुछ कहेंगे मुंह में आई सोई कह दई, उसको रोको, ऐसी बातें मत करो। ओम इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको, मन के संकल्प विकल्प को बंद करो कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसे बंद करो। ओम इसके लिए प्राणों को बस में करो और इंद्रियों का दमन करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो, फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप बीहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। प्रपंचाभिमुख यानी जो दुनियादारी की तरफ तो तुम्हारी बुद्धि घुस रही है, उसको रोको सात्विक बुद्धि के द्वारा। ओम जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया बस में नहीं कर लेता है, उसके व्रत तप दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसा कच्चे घड़े में भरा हुआ जल क्षीण हो जाता है। कच्चे घड़े में से पानी टपकता ही रहता है। ओम जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया बस में नहीं कर देता है, वाणी और मन पूरी तरह से बस में होने चाहिए। ये मन बड़ा खतरनाक चीज है सर, ये मन में बस में बड़ा मुश्किल से ही होता है। ओम इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे परायण होकर के भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रह जाता है, वो कृत्यत हो जाता है। और यहाँ पे आकर के 16वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।